हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुष्प की संरचना देखिए, इसमें है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का अर्थ होता है मतलब जब पुष्प होते हैं पुष्प और उनमें हमको जनन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कशन करना है। वो भी लैंगिक जनन कैसा होता है इसके बारे में डिस्कशन करना है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन ये तो आपने कक्षा से पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में पादपों में लैंगिक जनन। हमारे चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें आता है हमारा पुष्प। पुष्प अब हम बढ़ेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प कहते कैसे हैं, पुष्प के बारे में मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखी है। शॉर्ट्स वीडियो में सिर्फ डायग्राम बनाया था, लेकिन यहाँ पर आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं पुष्प की संरचना। हेडिंग डालिए पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। हेडिंग डालिए पुष्प की संरचना। अब देखिए बायोलॉजी का अर्थ ही होता है कि डायग्राम। अगर हम बायोलॉजी में डायग्राम बना लेते हैं तो आपको हम पूरा का पूरा चित्र पूरी थ्योरी समझा देंगे। हम आपको डायग्राम के थ्रू पूरी थ्योरी समझाने वाले हैं। मतलब अगर आपको हम डायग्राम बनाना सिखा दिए तो आपको पूरी थ्योरी यूँ याद हो जाएगी। ठीक है, यूँ ही देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना रखा है, आपको पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे जैसे बनाता हूँ वैसे वैसे ही बनाना। ठीक है, ये देखिए देखिए अब इसकी नेमिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं पूरा डायग्राम अपना। वो थ्योरी थोड़ी समझते हैं, इसके बाद हम थ्योरी को डायग्राम्स के थ्रू याद करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना प्रकार कितने हैं, पुष्प की संरचना कितने भागों से मिलकर बना होता है। अब देखिए पुष्प की संरचना में हम बात करते हैं तो पुष्प की संरचना 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 2 भागों से मिलकर बना होता है पुष्प की संरचना? 2 भागों। पहला होता है सहायक अंग। सहायक अंग। दूसरा होता है लैंगिक अंग। लैंगिक अंग। अब देखिए पुष्प की संरचना 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सहायक अंग, दूसरा होता है लैंगिक अंग। अब देखिए पुष्प लैंगिक अंग, अब इन सहायक अंग और लैंगिक अंग के भी पार्ट होते हैं, मतलब इसके अंतर्गत भी बहुत से भाग आते हैं। अब हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब सहायक अंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और लैंगिक अंग के अंदर कौन कौन से आते हैं। अब हम बात करने वाले सहायक अंग। सहायक अंग के अंतर्गत 2 भाग आते हैं। सहायक अंग के अंतर्गत 2 आते हैं। कौन कौन से? वाहदल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज। ये सहायक अंग के अंतर्गत आते हैं, दल पुंज। अब लैंगिक अंग के अंतर्गत भी 2 आते हैं। पहला आता है पुमांग, दूसरा आता है जयांग। बात समझ गई? इतनी बात समझ गई। देखिए पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है सहायक अंग, दूसरा होता है लैंगिक अंग। अब सहायक अंग के अंतर्गत कौन कौन से आता है? वादल पुंज, दल पुंज और पुमांग। और वो लैंगिक अंग के अंतर्गत कौन होते हैं? पुमांग और जयांग।
अब बात करें पुष्प के, पुष्प कितने चक्रों से मिलकर बना होता है, तो चक्र हम 4 बताते हैं। कौन कौन से? वाह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग, पुष्प। अब देखिए इंटर में आपका ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट, ठीक है, लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है, बाकी इंटर में आपको यहाँ से ये पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए अब देखिए, अब बात करते हैं पुष्प की संरचना हो गया। अब देखिए पुष्प में कितने चक्र होते हैं, एक प्रश्न बनता है यहाँ से, लिखिए पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। अब देखिए पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं? 4 चक्र। अब पूछे कोई कौन कौन से चक्र पाए जाते हैं, तो वाह दलपुंज, दलपुंज, पुमांग, जयांग, ये सारे चक्र पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट हुआ। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फटाफट। हो गया? देखिए अब हम बात करने वाले हैं, एक एक की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इसी डायग्राम से हम आपको पूरा समझा देंगे थ्योरी, आपको थ्योरी चेक करने का सकता नहीं है। सबसे पहले आप देखिए वाह दलपुंज। अब वाह दलपुंज चित्र में है कहाँ, पहले इसको देखते हैं। वाह दलपुंज, ये होता है वाह दलपुंज, वाह दल वाह दलपुंज, ठीक है। अब देखिए वाह दलपुंज, अब इसको देखिए वाह दलपुंज। वाह दलपुंज पुष्प का पहला चक्र होता है। कौन सा चक्र है? फर्स्ट चक्र। वाह दलपुंज पुष्प का पहला चक्र होता है। कौन सा चक्र? पहला चक्र, पहली साइकिल इसकी, ठीक है। वाह दलपुंज पुष्प का पहला चक्र होता है। देखिए ये वाह दल है। अब यहाँ अब अभी मैंने बताया सहायक अंग होता है, तो इसका कार्य भी होगा पुष्प को सहायता प्रदान करना। वाह दलपुंज पुष्प का पहला चक्र होता है, इसका कार्य होता है पुष्प को सहायता प्रदान करना। वह दलपुंज पुष्प का पहला चक्र होता है, इसका कार्य होता है पुष्प को सहायता प्रदान करना। अब देखिए आपने कभी गुड़हल का फूल देखा होगा, जिसमें नीचे जब बने होते हैं, जो कली अवस्था से लेकर के पुष्प के खिलने तक उसको सहायता प्रदान करते हैं। ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, मतलब पुष्प को जो नीचे गुड़हल के फूल के नीचे जो लगा होता है ना, हरा कलर का, वही होता है ये वाह दलपुंज, ठीक है। ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था? ये पुष्प को सहायता प्रदान करते हैं, सहायता। 3 पॉइंट हो गए आपके थ्योरी कंप्लीट, बस यही तो लिखना है। देखिए वाह दलपुंज पुष्प का पहला चक्र होता है, यह सामान्यतः हरे रंग का होता है, इसका कार्य पुष्प को सहायता प्रदान करना। अब देखिए वाह दलपुंज, हम वाह दलपुंज, जब देखिए एक पुष्प में ढेर सारे वाह दलपुंज होते हैं, मतलब ढेर सारे वाह दल होते हैं। अगर वाह दल एक होता है तो उसे हम वाह दल कहते हैं, अगर वहां पर एक से अधिक हो जाते हैं तो उसे हम वाह दल पुंज कहते हैं। मतलब ये वाह दल पुंज जो है ये बहुवचन है, अगर पुंज को हम हटा देते हैं तो वाह दल हो जाता है, तो ये एक वचन हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दलपुंज की। दलपुंज, दलपुंज कौन सा चक्र है? दूसरा चक्र है। दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है, दूसरा चक्र होता है। यह सामान्यतः रंगीन होता है। अब देखिए दलपुंज कहते किसे हैं, इसमें डायग्राम है, ये होता है दलपुंज, दल पुंज। अब एक दल तो होते नहीं है, इसलिए हम उसको दलपुंज कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, वाह दलपुंज की इकाई वाह दल होती है। यहाँ लिख दीजिए चौथा पॉइंट, एक और लिख दीजिए, वाह दलपुंज की इकाई वाह दल होती है, मतलब पुंज हटा देंगे, वाह दल होती है, ठीक है। अब देखिए यह सामान्यतः रंगीन होते हैं, मतलब आपने कभी गुड़हल का फूल देखा है, उसमें रेड कलर का जो रहता है ना पत्तियां उसकी, वो उसको बोलते हैं वाह दल पुंज। अब देखिए अगर उसके हम एक पत्ती को निकाल कर बोले तो वो है वाह दल, अगर उसकी 5 पत्तियां रखी रहेंगे तो हम उसको बोलते हैं वाह दल, वो सॉरी, अगर एक पत्ती को देखते हैं तो वो दल है, अगर सबको देखते हैं तो वो दल पुंज हो जाता है, ठीक है। देखिए अब इसकी, देखिए ये पुष्प का कौन सा दूसरा चक्र होता है? यह रंगीन होता है। अब देखो रंगीन है, इसके लिए क्या करता है? कीटों को आकर्षित करता है, मनुष्य को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, सुगंध देता है, ठीक है। अब देखिए इसका कार्य क्या हो जाएगा? यह कीटों को आकर्षित करके, यह कीटों को आकर्षित करके परागण में
सहायता प्रदान करता है। यह कीटों को आकर्षित करके परागण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, वाह दलपुंज और दलपुंज क्लियर हुए। देखिए वाह दलपुंज जो होता है यह पुष्प का पहला चक्र होता है। यह सामान्यतः हरे रंग का होता है। यह इसका कार्य होता है मतलब पुष्प को सहायता प्रदान करना, और इसकी इकाई होती है वाह दल होती है। ठीक है, अब इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वाह दल की इकाई दल होती है। वाह दल की इकाई क्या होती है, दल होती है। दो चीज क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे अपना पुमांग। अब इसको पढ़िए फिर हम बता रहे हैं पुमांग। नोट हो क्या, आप देखिए इसको रेस कर रहे हैं हम। अब हम बात करने वाले पुमंग की। पुमंग, सबसे पहली बात, पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है, तीसरा चक्र होता है। पुमंग, पुमंग क्या होता है, पुमंग नर जननांग भाग होता है, मतलब ये पुष्प का नर जननांग होता है, मेल होता है। ठीक है, पुष्प का नर जननांग होता है। कौन सा होता है, नर जनन अंग। अभी इसमें हम डायग्राम में बात कर रहे हैं पुमंग कहाँ पर है। ठीक है, नर जनन अंग होता है। इसकी इकाई पुंकेसर होती है। क्या होती है, पुंकेसर। इसकी इकाई की बात करें तो क्या होती है, पुंकेसर। लैंगिक अंग होता है तो पता ही है आपको, इसको भी शायद लिख सकते हैं। ठीक है, पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह नर जनन अंग होता है। इसकी इकाई पुंकेसर होती है। अब देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ये पुंकेसर है। अगर हम एक की बात करते तो पुंकेसर हो जाता है। अगर हम सभी को मिला लेते हैं तो वह हो जाता है पुमांग, मतलब कि सभी नर जनन अंग। कौन कौन से, देखिए ये रहा पुंकेसर, मतलब इन दोनों इस सही पार्ट को देख रहे हैं तो ये हो गया पुंकेसर। अब पुंकेसर के विभाग होते हैं उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं, पुंकेसर। अब देखिए पुंकेसर दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, पहला होता है परागकोश, इसको तो हम आगे भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लिखिए पहला होता है परागकोश, दूसरा होता है पुतंतु। पहला होता है परागकोश, दूसरा होता है पुतंतु। देखिए ये जो ऊपर की ओर होता है गुंबक के आकार के परागकोश होता है, और जो नीचे डंठल के आकार का होता है ये पुतंतु होता है। ठीक है, इसकी भी नेमिंग आप कर लीजिएगा। यहाँ लिख लीजिए परागकोश, यहाँ लिख लीजिए पुतंतु। अब इन दोनों को मिला देंगे क्या बन गया, ये पुंकेसर। पुंकेसर यानी जयांग, वो सॉरी पुमांग कंप्लीट हुआ। अब हम बात करने वाले हैं जयांग की। अब हम बात करेंगे जयांग की। जयांग पुष्प का कौन सा चक्र होता है, चौथा चक्र होता है। जयांग पुष्प का चौथा चक्र होता है। यह मादा जनन अंग होता है। कौन सा होता है, मादा जनन अंग होता है। इसकी इकाई स्त्री केसर होती है। क्या होती है, स्त्री केसर। अभी बता रहे हैं कैसे, स्त्री केसर। इसकी इकाई स्त्री केसर होती है। स्त्री केसर देखिए ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का, इधर हम इसका बना डायग्राम, ये देखिए अगर ये किसी एक है, ठीक है एक है, तो ये स्त्री केसर कहलाएगा। अगर ये किसी पुष्प में ढेर सारे हैं तो ये हो जाएगा वो जयांग कहलाता। ठीक है, जयांग। अब स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। पहला होता है वर्तिका, तो ये होते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र। दूसरा होता है वर्तिका, और ये होता है अंडाशय। अंडाशय। अब देखिए हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। पुष्प की संरचना, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना कहते किसे है, पुष्प की संरचना पूरा डायग्राम और हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला सहायक अंग और दूसरा लैंगिक अंग। ठीक है, सहायक अंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वाह दलपुंज, दलपुंज। अब देखिए वाह दलपुंज, वाह दलपुंज पुष्प का पहला चक्र होता है जिसकी इकाई वाह दल होती है।
मतलब देखिए अगर हम उसके पुंज को हटा देते हैं तो वो इकाई बन जाते हैं, ठीक है। वायुदल पुंज पुष्प का पहला चक्र होता है जिसकी इकाई वायुदल होती है। इसका कार्य मतलब पुष्प को सहायता प्रदान करना होता है। यह सामान्यतः हरे रंग का होता है। मतलब देखिए अगर कहीं आपने पुष्प गुड़हल का पुष्प देखा होगा, उसमें नीचे हरा कलर का होता है, वो अगर उसको आप निकाल देंगे तो पुष्प जल्दी से मुरझा जाएगा या तो फिर मतलब बिखर जाता है, उसके दल इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए उसका कार्य होता है पुष्प को सहायता प्रदान करना, और वह सामान्यतः हरे रंग का होता है। हरे रंग का होता है ना, सामान्यतः हरे रंग का होता है, अधिकतर सामान्यतः हरे रंग का। अब बात करते हैं दलपुंज। दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह सामान्यतः रंगीन होता है। दलपुंज जैसे गुड़हल के पुष्प में आपने रेड कलर का देखा होगा, वह सामान्यतः रंगीन होता है, मतलब सभी पुष्प में अलग अलग होता है, ठीक है। इसका कार्य होता है कीटों को आकर्षित करके, सिर्फ कीटों को नहीं, ये मनुष्य को भी आकर्षित करता है। इसका कार्य होता है कीटों को आकर्षित करके परागण में सहायता प्रदान करना, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? कीटों को आकर्षित करके परागण में सहायता प्रदान करना। इसकी इकाई क्या हो जाएगी? दलपुंज हो जाएगी। अब बात करते हैं लैंगिक अंग। लैंगिक अंग में दो भाग होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है पुमंग और दूसरा होता है जयांग। अब हम पुमंग की बात करते हैं। अब देखिए पुमंग कौन सा होता है? पुमंग तो पहले से आपसे बताया गया, ये तीसरा चक्र होता है। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है, ठीक है। पुमंग की इकाई क्या होती है? पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है। अब देखिए पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? पुंकेसर के दो भाग होते हैं। वैसे तो 3 भाग होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो ही मानते हैं, क्योंकि तीसरा का देखिए यहाँ पर परागकोश होता है, यहाँ पर पुतंतु होता है। कभी कभी किसी बुक पे दिखाया होता है यहाँ पर योजी होता है, योजी, लेकिन हम 2 ही मानते हैं, ठीक है। सभी लोग 2 मानते हैं। अब क्या, अब बात करते हैं स्त्री केस, सॉरी जयांग। जयांग पुष्प का चौथा चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? चौथा। यह मादा जनन अंग होता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसकी इकाई स्त्री केसर होती है। इसकी इकाई क्या होती है? स्त्री केसर होती है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अब इनके बारे में हम अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। और हाँ, अब इसके बाद देखिए पुष्प की संरचना हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके डायग्राम पे थोड़ा हम नाम लिख लेते हैं। नेमिंग करने के बाद आप लोग भी अपने घर, हम भी, ठीक है। देखिए ये हो गया वायुदलपुंज, दलपुंज। इधर देखिए ये होता है परागकोश, परागकोश। ये होता है पुतंतु, पुतंतु। इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा पुंकेसर। ये होता है वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका, और यहाँ से ये जो गया है ये होता है अंडाशय, अंडाशय। इन तीनों को मिला दें तो ये हो जाए स्त्री केसर, स्त्री केसर। ये होता है डंठल, ठीक है। ये होता है पुष्पासन, पुष्पासन यानी पुष्प जहाँ स्थित होता है, ठीक है, पुष्पासन। थैंक यू दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। और हाँ, आगे की वीडियो हमें ऐसे चाहिए तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। आज का होमवर्क आप देख लीजिए। आज का होमवर्क है, आप लोग अपने सर्च करके आइएगा वर्तिकाग्र कैसा होता है, वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है, ठीक है। वर्तिकाग्र कैसा होता है, वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है। और हाँ, हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। बाय बाय।